सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। इस आराधना में आप सबों का स्वागत है और जितने भाई बहन हमें ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन देने वाले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा निधान उस परमेश्वर की हम आराधना करें। दया के उस सागर की हम आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। जीवित सामर्थी हवा परमेश्वर प्रभु तो भय योग्य प्रभु है। हालेलुया। हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थी हवा परमेश्वर तो हमें बल देता है प्रभु, तो हमें शक्ति देता है प्रभु। हालेलुया। यह हवा परमेश्वर प्रभु, हम आपको पुकारते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए प्रभु जी हालेलुया प्रभु विजय की घोषणा करी है पिता। हालेलुया। हम आपको पुकारते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने प्रभु चंगाई और सामर्थ को दिया है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिस प्रकार से वचन कहता है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। सचमुच यह परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमसे अपनी महिमा को लेने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु तू मुझसे अपनी महिमा को ले प्रभु। हालेलुया प्रभु, ये देह आपका मंदिर बढ़ने पाए खुदावंत। हालेलुया लॉर्ड, लेट योर ग्लोरी, लेट योर लव शाइन थ्रू माय फेस। हालेलुया। परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए, मेरे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए खुदावंत। हालेलुया हालेलुया। मेरे पापों को क्षमा कर और प्रभु अपने स्वर्ग के सिंहासन में मुझे ग्रहण कर पिता। ओ खुदावंत बाप प्रभु, अपनी चंगाई अपने सामत से भर दे, अपनी करुणा और अपनी दया से भर दे खुदावंत। हालेलुया। प्रार्थना करें इस वक्त, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं इस वक्त। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया। यहोवा के बड़े और अद्भुत कामों का आइए हम वर्णन करें, अपने शब्दों के द्वारा हम कहें, खुदावंत तुम महान है प्रभु, तूने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को किया है। यहोवा परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को किया है प्रभु, और इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उस भाई योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महिमा के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता है, निश्चय जानो कि यह वही परमेश्वर है और उसी ने हमें बनाया है और हम उसी की हैं। हालेलुया। हम तो उसके चराई के भेड़े हैं और इसलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को अपना धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर को संपूर्ण मन से अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु। धन्यवाद 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 खुदावंत। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, मुद्दों में से जी उठा उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिंहासन पर जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ओ फिर आने वाले उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू आराधना के योग्य है खुदावंत। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि प्रभु तो आदर के योग्य परमेश्वर है। आदर के उस योग्य परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। संपूर्ण मन से हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से अपने जीवन को उनके ऊपर समर्पित कर दें। हालेलुया। वो चाहते हैं कि हम संपूर्ण मन से उन पर प्रभु विश्वास करें। हालेलुया 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 हालेलुया। उस शरण स्थान परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। हालेलुया। जो कभी नहीं टलने का है। हालेलुया। जिसकी महिमा अपरंपार है। हालेलुया हालेलुया। सामर्थी वह परमेश्वर प्रभु तू जीवित है, प्रभु तू जीवित है। हालेलुया। हम आपकी महिमा करते हैं पिता।
हम आपकी महिमा करते हैं यहोवा परमेश्वर, पूरे मन से, हृदय की गहराई से प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। लॉर्ड वी वेलकम यू, लॉर्ड वी वेलकम यू, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। हालेलुया। ओ जीसस वी वेलकम यू, ओ जीसस वी वेलकम यू, होली गॉड। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, परमेश्वर है। सारी भरपूरी का तू परमेश्वर है, सारी भलाइयों का तू परमेश्वर है, दान वरदानों को देने वाला तू परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, हो महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया। सचमुच प्रभु तू सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। हालेलुया। पृथ्वी पर राज्य करने वाला परमेश्वर। Oh, we love you, Lord. हालेलुया। आराधना करें परमेश्वर का।
उस जीवित परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया। ऊंचे स्थान पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। जीवन देने वाले उस परमेश्वर का हम आराधना करें। हालेलुया। ओ अपनी प्रजा से यहोवा प्रेम करता है। हालेलुया। अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलने वाले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो। ओ धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया। हालेलुया। तू धन्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। ओ प्रभु तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। युगानुयुग के उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। 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 मन्ना खिलाने वाले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। एलिया के परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। 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 अपने पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर खुदावन, अपने सामर्थ से हमें अभिषेक कर खुदावन, पवित्र आत्मा के नए अभिषेक से हमें अभिषेक कर राजा। हालेलुया। अपने अभिषेक से हमें भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके चिन्ह और चमत्कार को देखने वाले होने पाए प्रभु, ताकि हम भविष्यवाणी और नबूवत करने वाले होने पाए। हालेलुया। 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 ओ राजाओं के राजा प्रभु, हालेलुया, तू राज्य करे, तुम्हारे बीच में आज राज्य करे खुदाबंद। हालेलुया। 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 स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं पिता। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते हैं बारंबार। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्य बारंबार कहते हैं खुदावंद। हालेलुया। ताली बजाते हुए आनंद के साथ। Hallelujah, we worship you, Lord. धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। 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 अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर किए, हृदय में तेज लगाया। पाप कपट सब दूर किए, हृदय में तेज लगाया। तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरे शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। पर्वत तेरे शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा। चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा। सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो, अब द्वार तिहारे आए। कृपा दीन दयाल करो, अब द्वार तिहारे आए। आत्मदान बलिदान करो, हम कब से आश लगाए। आत्मदान
सबसे आस लगाए। तेरी महिमा अपरंपार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। हालेलुया। धन्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, we love you Lord। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है और अपनी प्रजा का उद्धार किया है। हालेलुया। हम सबका प्रभु ने उद्धार किया है और इसलिए आइए हम गाएंगे हो जय जयकार करें। और यीशु मसीह हमारे बीच रहने वाला परमेश्वर है, अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है और अपनी वाचा को पूरा करने के साथ साथ वो हमें लेने के लिए आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आनंद के साथ ताली बजाते हुए जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। जब भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार। सारे श्रेष्ठ उसकी रचना, उसका ही प्रताप।
परमेश्वर की ऊंचे स्वर से जय जयकार करें परमेश्वर यहोवा की। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार करें परमेश्वर से आराधना करें। हालेलुया, प्रभु तू योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें सारी विपत्तियों से आजाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तो हमारे संकट के समय में हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यूब के परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया, जीवन देने वाले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया, 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 सामर्थी यहोवा परमेश्वर अपने जीवन में उन्हें आने दें। हालेलुया, 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 कहे प्रभु आपका स्वागत है, परमेश्वर आपका स्वागत है। हालेलुया, लॉर्ड आई वेलकम यू इन माय लाइफ, लॉर्ड आई वेलकम यू इन माय हाउस। हालेलुया, परमेश्वर को निमंत्रण दे अपने जीवन में इस वक्त। हालेलुया, वचन कहता है प्रभु हम मनुष्य क्या हैं, प्रभु तू तो हमें, प्रभु हम मनुष्य क्या हैं कि हम आपकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु ने कहा मैं तो, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि अपने से थोड़ा ही कम बनाया है, प्रभु अपने स्वरूप में हमें बनाया है। हालेलुया, और इससे ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हाँ, ज़रूरी है कि परमेश्वर की हम आराधना करें पूरे मन से। हालेलुया, 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 स्तुति 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 के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य परमेश्वर, प्रार्थना करें प्रभु से, समर्पण करें परमेश्वर के सामने, कहें खुदावंद मेरा जीवन आज आपको समर्पित है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे अपने राज्य में अपनी जगह पे इस्तेमाल कर। हालेलुया, प्रभु मैं गवाही का कारण बनने पाऊं। हालेलुया, 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 ओ लॉर्ड वी वेलकम यू, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रार्थना करें। हालेलुया, पुकारे परमेश्वर को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने इस वक्त रख दें। हालेलुया, कहे प्रभु मेरी ये आवश्यकता है आप पूरा कीजिए खुदावंद, प्रभु मेरे जीवन में इस चीज की कमी है आप भरिए खुदावंद। प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 ओ प्रभु विश्वास की आंखों को खोल दे ताकि हमारा हृदय धन्यवाद के साथ भर जाए। प्रभु हमारे हृदय को धन्यवाद के साथ भर दे यहोवा परमेश्वर। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हमारे पापों के कारण क्रूस में वो चढ़ाए गए ताकि हमारे पाप का क्षमा किए जाए। प्रभु आपका लहू हमारे लिए काफी था, आपका लहू हमारे लिए हमारे पापों को धोने के लिए काफी है। समर्पण के साथ कहें प्रभु से, पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, घोर अंधकार में से जब मैं होके चलूं, राहों का मेरा उजाला तू है। हालेलुया,
हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है, अंधकार में ज्योति को दिखाने वाला परमेश्वर। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। कहे परमेश्वर, मैं आपके पापों को आपके सामने मान लेता हूँ। मैं अपने पिछले जीवन को छोड़ करके प्रभु आपके साथ चलने के लिए आज वाचा बांधता हूँ। मुझे फिर से एक बार नया कर प्रभु, अपने अनुग्रह में हमें ढांप ले अब परमेश्वर। सुना जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। Oh yes Lord, प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभुदा। हालेलुया Lord, we thank you, we thank you Jesus। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को नमस्कार। मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए कि पुनः उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करें। मैं विश्वास करता हूं लगातार आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर मेरे आपके जीवन में आज के दिन में भी एक नया काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। और आज परमेश्वर के वचन में से मैं आपसे बांटना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कहा है। ये स्त्री जो सामरी स्त्री थी और जीवन में बहुत निराशा की वादियों से होकर के गुजर रही थी, क्योंकि इसके जीवन में जो तृष्णा, जो प्यास था वो बूझ नहीं रहा था। भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत सारी चीजें अपने जीवन में करके बैठी हुई थी, परंतु ये लगातार उस कुएं के पास आती थी, उस कुएं से जल भरती थी, जो याकूब का कुआं था, जो उसके बाप दादों ने खोद के बनाया था। और ये सामरिया में थी और सामरिया के लोग इसको बहुत ही एक अलग दृष्टिकोण से देखते थे, क्योंकि ये स्त्री समाज में बदनाम स्त्री थी, 5 पति कर चुकी थी, ये छठे के पास थी। यीशु मसीह के कथनानुसार वो भी उसका पति नहीं था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से होकर के जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह को यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला, उस समय उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्यों? यहां पर आगे हम देखते हैं सामरिया से जाने का मतलब, उसका अर्थ क्या है। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। और यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग थी। इतने में एक स्त्री
जो सामरी स्त्री थी जल भरने के लिए आई, और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को देख करके उसे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो, यीशु मसीह के चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदियों और सामरियों के बीच में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हो रहा था। लोग एक दूसरे से बहुत अलग थे, और इस प्रकार से यहूदी में से प्रभु यीशु मसीह होकर के आया है, और ये सामरी स्त्री जो सामरिया से थे, इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई रिश्तेदारी, मित्रता कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और तब स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, ये कुआं गहरा है, तो वह फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? उसका जो दृष्टिकोण था भौतिक रूप से, सांसारिक दृष्टिकोण से, यीशु मसीह के पास में जिस प्रकार उसके पास घड़ा था, उसके पास पानी भरने के लिए जो भी साधन था, वो देखना चाह रही थी कि तेरे पास में जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है। कैसे ये जीवन का जल तेरे पास कैसे आया, कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? वो एक इतिहास की बातों को बतला रही है यीशु मसीह को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कह रहा है, और आज परमेश्वर की दृष्टि मेरे आपके जीवन में है। आज हो सकता है हम उस परमेश्वर को जो मेरे आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है, आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। आज तक हमने उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा नहीं है। हो सकता है बीमारी से हम ग्रसित हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से हम ग्रसित हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा है, परंतु प्यारो, आज परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत अधिक प्यार करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के साथ में बातचीत कर रहा है, जो उसको जीवन का जल देने का वायदा करता है, वही प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ है और आज मेरे आपके जीवन में अद्भुत काम करना की सामर्थ्य रखता है। हो सकता है हम सांसारिक दृष्टिकोण से आकलन करते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से महान व्यक्ति, मृतकों में से जी उठा, हम इस बात पर भी विश्वास करते हैं। वो क्रूस में चढ़ाए गए, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। और आज तक परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य को, उसकी महिमा को हो सकता है हमने आज तक देखा नहीं है, समझा नहीं है, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरे आपके जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है, वो करना चाहता है। और आज मेरे आपके जीवन को इस संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। यारो, प्रभु यीशु मसीह बोला यहां पर उस स्त्री से, एक सोता बन जाएगा, जो जल मैं दूंगा, जिसको जो भी पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा। एक बड़ी अजीब सी बात यहां पर दिखाई पड़ती है। कैसे बनेगा एक सोता? कैसे वो अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह प्यारो इस बहन के जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाहट को लाना चाह रहा है। उसके परिस्थितियों को बदलना चाह रहा है, उसके बदनामी को दूर करना चाह रहा है, उसके जीवन में जितने पाप थे सबको दूर करना चाह रहा है, और उसके जीवन को आशीष का कारण बनाना चाह रहा है। हो सकता है आज मेरा आपका जीवन भी इसी प्रकार से इस संसार में तकलीफ में है,
और इसलिए आगे हम देखते हैं ये स्त्री किस प्रकार से प्रत्युत्तर देती है। उसने कहा, स्त्री ने, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतने दूर आऊं। मैं रेगुलर नियमित रूप से पानी भरती हूं, मेरे प्यास को बुझाने वाला आज तक कोई नहीं है। प्यारो, आज हो सकता है मेरे आपके जीवन की लालसाओं को, अभिलाषाओं को, जो हमारे जीवन में आज प्रज्वलित होता है, हम संतुष्ट नहीं होने पा रहे अपने जीवन में। संसार के धन और दौलत से यह संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है मेरे और आपके जीवन को। संसार की सारी चीजें हो सकता है हमारे पास में है, संतुष्टि नहीं है, या हमारे पास में कुछ भी नहीं है जिसके कारण हम मारे मारे फिर रहे हैं। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरा आपका जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में मुलाकात हो। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए मृतकों में से जी उठा और आज मेरे आपके जीवन से वो मिलना चाहता है। उसकी ये वाणी है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुन करके अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर जाऊंगा, उसके घर में जाऊंगा, उसके साथ में भोजन करूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा, प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी महिमा को मेरे आपके जीवन में प्रकट करना आरंभ करेगा। याद रखिए, बैतनिय्याह में किस प्रकार से मरियम, मार्था निराशा के वादियों से होकर के गुजर रहे हैं। सांत्वना देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, कोई उनको तसल्ली दे नहीं पा रहा है। हो सकता है उनके साथ में विलाप वे लोग भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि मरियम और मार्था का एकमात्र भाई लाजर, जिसको यीशु बहुत अधिक प्यार करता था, उसकी मृत्यु हो चुकी है, दफन क्रिया हो गया है। यीशु मसीह को समाचार दिया गया, लेकिन वो समय पर आया नहीं। 4 दिन बाद आया, जब लाजर कब्र में ऑलरेडी पड़ गया और वो हो सकता है शारीरिक रूप में वो सड़ रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचता है, उनके घर में आंसू को पोंछता है और सड़ने वाले लाजर को जिंदा करता है। प्यारो, आज हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्यार करता है और मेरे और आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य करना चाहता है। इस स्त्री के जीवन में यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ कदम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी उनको। और आज प्रभु यही चाहता है कि मेरे आपके जीवन के द्वारा भी कुछ कदम हम आगे बढ़ें। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस स्त्री से कहा, जा अपने पति को बुला ले, जा अपने पति को बुला ले। क्यों इस प्रकार की बातें कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है ताकि ये अपने जुबान से अंगीकार करे अपनी हालात को, अपनी परिस्थिति को। आज कई बार हम इस संसार में सफलता चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, परंतु हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और कई प्रकार की रुकावट मेरे आपके जीवन में है, जिसके कारण से हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं प्राप्त करने पा रहे हैं। इस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को बुला ले। प्रभु यीशु मसीह चाह रहा था कि ये प्रगट रूप में प्रभु यीशु मसीह के सामने इस बात को अंगीकार करे कि मैं बिना पति का हूं। नीति वचन 28 अध्याय पद संख्या 13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा करके रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। ये स्त्री को अपने अपराध छिपाने का कोई रास्ता नहीं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे पूछा, कहा कि जा अपने पति को बुला ले। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, वो भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु,
मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब ये अगले पॉइंट में आ रही है। इसको लग गया, मालूम हो गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो मुझसे पानी मांग रहा था। ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो मुझसे बातचीत कर रहा था। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं तो इसको एक यहूदी व्यक्ति के रूप में केवल जान रही थी। मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं सामरी हूं और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई मित्रता नहीं है, परंतु ये एक भविष्यवक्ता के रूप में मुझको दिखाई दे रहा है। और तब ये स्त्री कहती है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिससे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिससे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। याद रखो, उद्धार यहूदियों में से है। जिसकी आराधना तुम कर रहे हो, आज संसारिक दृष्टिकोण से तुम गिरिजीम पहाड़ पर तुम आराधना करते हो। यहूदियों को सोचते हो कि ये उनका आराधनालय यरूशलेम है, लेकिन वो समय आता है कि प्रभु के सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री कहती है, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु मसीह उस जगह पर कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अपने आप को प्रकट किया। प्यारो, आज प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता है। और जब तक हमारे जीवन में पर्सनल एनकाउंटर उस प्रभु के साथ में नहीं होता है, हम कभी भी इस संसार में संतुष्ट नहीं होंगे। सारी दुनिया में मिल जाए, संतुष्टि नहीं होगी। हमारे पास अच्छा नाम हो, सम्मान हो, सब कुछ हो, अगर आज तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा व्यक्तिगत संबंध बना नहीं है, हमारा आप उसके साथ में मिले नहीं है, प्यारो, हमारे जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं आएगी। और आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आपने आपको प्रकट किया उसके ऊपर में, इतने में उसके चेहरे आगे अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने नहीं पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। लोग उसको एक गलत दृष्टिकोण से देखते थे। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगे, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। आज मैं जिस स्त्री से बातचीत कर रहा हूं, उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वो पूरे अपने लोगों के बीच में जा रही है और इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को मैं पूरा करूं। प्यारो, और आगे हम देखते हैं कि उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को वे लोग एक जगत के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। उनके हृदय के अंदर से, उस स्त्री के हृदय के अंदर से जीवन के जल की नदी निकल करके बाहर जा रही है। और आज परमेश्वर उस स्त्री को जो घड़ा लेकर के प्रत्येक दिन उस याकूब के कुएं के पास में आती थी, उसकी प्यास बुझता नहीं था और इस प्रकार वो अपने जीवन में बहुत परेशान थी होगी। 5 पति कर चुकी थी, छठे के पास में थी, वो भी उसका अपना पति नहीं। उस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करती थी, संतुष्ट नहीं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसका मुकाबला हो गया आमने सामने, प्यारो, ये एक सच्ची आराधना करने के उस भेद को समझने पाई, जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पहचानने पाई और जीवन के जल के विषय में वो पहचानने पाई और उसके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ गया। अब प्रभु की महिमा के लिए वो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया। आज
हो सकता है हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं इस संसार में, और हमारी समस्याएं आज हल नहीं हो रही है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जुबान से अंगीकार करें, अपने मन से विश्वास करें और कहें, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, अपने आप को प्रकट कर, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, और हमारे जीवन में एक नया कार्य कर। अपने अपराधों को मान लें, अपने पापों को छोड़ दें उस प्रभु के सामने, और प्रभु से कहें कि प्रभु तुम मेरे जीवन का स्वामी है, मेरे जीवन का तो मालिक है, मेरे जीवन में एक नया कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। अब प्यारो, वो निश्चित रूप से मेरे और आपके जीवन को इस संसार में एक नया स्वरूप देगा। हम में से हर एक नए इंसान बन जाएंगे। हमारे सोच विचार में परिवर्तन आएगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, हमारे बोली वचन में परिवर्तन आएगा, और हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने पाएंगे। हमारा जो हृदय है वो जीवन का जल का एक सोता बन जाएगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में आएगी जब हम लोगों को गवाही देंगे, हम लोगों को बतलाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा बड़ा कार्य किया। लोग विश्वास करेंगे और प्रभु उनके जीवन में भी कार्य करेगा, और परमेश्वर की महिमा को हम लोगों को बतलाने पाएंगे। अब प्यारो, परमेश्वर हमेशा हर एक को इस संसार में आशीष का कारण बनाएगा, क्योंकि उसकी बुलाहट मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी। वो हमेशा हर एक को आशीष का कारण बनाना चाहता है। जीवन का जल का सोता हमारे हृदय से निकलेगा, आशीषित होंगे हम, और इस संसार के अंदर में बहुत सारे लोगों को हम आशीषित करने वाले हो। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में पढ़ते हैं किस प्रकार से ये एक जीवन की जल की नदी निकली है। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो मेमने और सिंहासन से निकल करके उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। लिखा है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। यारो, अब मेरे और आपके जीवन के द्वारा जो आशीष निकलेगा, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को इस संसार में आशीष का कारण बनाएगा। और जब हम प्रभु की महिमा से, उसकी आत्मा की भरपूरी में हम जीवन जिएंगे, हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत रीति से परमेश्वर की आशीष आएगी। लिखा है, नदी के इस पार उस पार जीवन का वृक्ष था। 12 प्रकार के फल उस पे लगते थे, हर महीने वो फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। श्राप वहां पर होगा नहीं, और परमेश्वर की महिमा उस जगह पर अद्भुत रीति से होगी। परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन को आशीष का कारण बनाना चाहता है। इसलिए आइए बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और कहें, प्यारे परमेश्वर, जीवन के जल की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, मेरे जीवन से सारे श्राप दूर होने पाए, मेरे जीवन से सारे व्यर्थ चीजें दूर होने पाए, और तेरी आशीष मेरे जीवन से निकलने पाए, मेरे जुबान से निकलने पाए, मेरे जीवन शैली से निकलने पाए, और लोग मेरे जीवन के द्वारा आशीषित हो। अपने आंखें हम बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमेशा एक को बहुत आयत से आशीष दे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र कदमों में हम आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें सर एक को आप आशीष देते हैं। और आज हम जो भी परिस्थिति में हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर, तो हमारे जीवन को अपने हाथ में ले, पापों को क्षमा कर। हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने खून के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कर, और अपनी महिमा को प्रकट कर। सब प्रकार की दुर्बलता, बीमारी, शारीरिक बीमारी, मानसिक अशांति यीशु नासरी के नाम में दूर हो। प्रभु चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, हमारे जीवन को स्पर्श कर ले। सब प्रकार का बंधन, श्राप, अभिशाप को यीशु नासरी के नाम में दूर कर, और अपनी आशीष हमें से हर एक को दे, हमें से हर एक को आशीष का कारण बना। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।